सीटेट एग्जाम देने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। 31 जनवरी को आप सभी एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी भी बखूबी बहुत अच्छी होगी। मैं आशा करता हूं कि मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा में आप बहुत अच्छी तरह से इसको आप कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ बातों का नहीं रखा ध्यान तो आपकी मेहनत पर फिर सकता है पानी। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए क्या करेंगे, मेरे कुछ जरूरी टिप्स को आप जरूर याद कर लीजिए। एग्जाम्स के दिन आप मेरी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, आप सक्सेस जरूर होंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं खुद एक टीचर बन चुका हूं, ऐसे ही टेट क्वालिफाई किए थे मैंने। तो फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखें, जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसको आपने अगर रखा ध्यान तो आप हो सकते हैं सक्सेस। तो फ्रेंड्स, 31 जनवरी को मिलते हैं आपसे। आप एग्जाम्स के बाद मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आप कैसा किए और मेरे द्वारा बताया गया आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप शायद दो एग्जाम देने वाले हैं, 1 to 5 और 6 to 8। दो कक्षाओं के लिए, दो सेक्शंस के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं। आप टीचर बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप एक टीचर बनने वाले हैं। आपको खुद ब खुद बहुत नॉलेज है एग्जाम्स के बारे में, लेकिन कुछ जरूरी टिप्स जो आपके लिए बहुत है जरूरी। आप ध्यान दिए मेरे वीडियो पर, मेरी बातों को गौर से देखिए, गौर से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आप सबों को बताऊंगा। आप देखिए, मेरे वीडियो को पास मत कीजिए क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, 1 to 5 में कुल सेक्शन बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण और गणित। ये पूरे सेक्शन से आपको 1 to 5 क्वालिफाई करनी है। और 6 to 8 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, और ये दो में से कोई एक ही आपको लेना है। यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो विज्ञान और गणित का प्रश्न आपको हल करना है, लेकिन अगर आप कला में आते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हल करना है, जो कि टोटल 60 अंक का होता है। तो OMR सीट भरते समय इस बात का रखें ध्यान, आपको ये अथवा ये आपने सेलेक्ट किया है, आपने फॉर्म भरते समय विज्ञान या गणित को सेलेक्ट किया था या सामाजिक विज्ञान को सेलेक्ट किया था। इसलिए आप जब भी OMR सीट भरें तो एकदम इस बात का रखेंगे ध्यान, आप हड़बड़ी में मत रहें। आपके लिए पर्याप्त समय है, आपको काफी समय दिया गया है। आप आराम से काम कीजिए, आराम से एग्जाम दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल बातों को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। बखूबी बहुत अच्छी तरह से आप डील कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आता हूं टेक्निकल पर, ठीक है। लोग बहुत टेक्निकल फॉल्ट प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी की है, लेकिन आपकी टेक्निकल गलती आपका रिजल्ट बेकार कर सकती है। तो वो क्या टेक्निकल गलती है जिससे आप बच सकते हैं? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप गोला लगा रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से लगा रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी भरेंगे सेम उसके नीचे गोला लगाएंगे। आपने अपना नाम भरा, उसके नीचे गोला लगाया, आपने कक्षाएं भरी, आप नीचे गोला लगा लिए। मतलब इस तरह से आपको सावधानी से भरना है। सबसे पहले क्वेश्चन डील करने से पहले आपको ऊपर वाला सेक्शन भरना है, उसको आप सावधानी से भरिए। अपने नाम को अच्छा से भरिए, आप सब्जेक्ट को अच्छा से भरिए, आप कैटेगरी अच्छा से भरिए, आप लैंग्वेज अच्छा से भरिए। जो भी आपसे पूछा जाए बहुत अच्छे से आप उसको शांति से भरिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहूंगा कि जरा सा आप पूछने में शर्म मत कीजिए, झिझकिए मत, है ना। इन्विजिलेटर से बार बार क्वेश्चन कीजिए। आप जहां भी आपको परेशानी होती है, आप पूछने में झिझकना आपको नहीं कि मैं बार बार पूछ रहा हूं तो वो क्या समझेगा, लोग क्या समझेंगे, उससे क्या, लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आप टीचर बनने जा रहे हैं। इसलिए आपको जरा सा शर्म नहीं करना है। आपको फौरन पूछना है कि सर मुझे यहाँ गलती हो रही है, मैम मुझे यहाँ गलती हो रही है, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आप जरा सा पूछने में झिझके मत, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे गलती भर के आ जाएंगे, कुछ टेक्निकल गलती कर दीजिएगा, आपके सारे मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ बातों का आप कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले
आप एडमिट कार्ड अपना ले लें साथ में, और आईडी प्रूफ ले लें, पासपोर्ट साइज का फोटो ले लें, है ना, और एक मोटा बॉल पॉइंट पेन रखिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे आप रंग रहे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप रंग रहे हैं, तो मोटा पेन रहने पर क्या होता है, वो रंगने में कम समय लेता है, ठीक है, कम समय लेता है और जल्दी आपको काम हो जाता है। और जब भी आप रंगे तो बखूबी पूरा आपको रंगना है, ठीक है। अब अच्छी तरह से उसको रंग दें, ना कि थोड़ा सा आप रंग के आ जाए, ये आप करके आ गए, ठीक है, ये गलत है। आपको ऐसे रंगना है। कोई आदमी नहीं बैठा है आपकी कॉपी जांचने के लिए, कंप्यूटर से जांच होता है कॉपी, इसलिए आप अच्छी तरह से उसको रंग के आपको आना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कभी भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। कम समय है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को डील करना है, बहुत समय है आपके पास, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको रंगने में आपको कितना समय लगेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं उसको तुरंत रंग दीजिएगा ना। उसके बाद आप जो नहीं क्वेश्चन जान रहे हैं उस पर आप दिमाग लगाइए, उसको क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ये मंत्र आपको काम दे सकता है, आपके मेहनत पर पानी नहीं फिरने देगा। आप हमें याद कीजिएगा, आप देखिएगा, आपको बहुत लाभकारी होगा। दूसरा चीज का ध्यान आपने देख लिया कि आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, आईडी प्रूफ ले लेना है, पासपोर्ट साइज का फोटो रख लेना है, मोटी नीम वाली पेन लेनी है, ये हो गया आपका, आपको साथ लेके जाना है। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स में आधा घंटा समय है, क्यों ना हम फिर से उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ ले। ये काम आप मत कीजिए। एग्जाम्स के कुछ देर पहले बिल्कुल मत पढ़िए, रिलैक्स हो जाइए, कूल माइंड, आराम से क्वेश्चन को डील कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में पढ़ने के चक्कर में पढ़ा हुआ चीज भी होच पोच हो जाता है, इससे हमको परेशानी होने लगती है। तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कूल माइंड से जाइए, पढ़ने छोड़ दीजिए। एग्जाम्स के कुछ देर पहले मत पढ़िए, रिलैक्स रहिए, दिमाग को शांत रहने दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए, पहले मैं 1 to 5 का जिक्र करता हूं, उसके बाद 6 to 8 का जिक्र करूंगा। इसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, पर्यावरण और गणित। तो आप सेलेक्ट किए होंगे भाषा 1, फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी लिए होंगे, है ना, और उसके बाद इंग्लिश लिए होंगे। तो फर्स्ट वाला में आपको हिंदी बनाना है और सेकंड वाला में इंग्लिश बनाना है, मतलब हिंदी बनाना है और इंग्लिश बनाना है। आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है, ठीक है। बहुत लोगों के मन में यह डर होता है कि गणित को नहीं छूना है, मैथ को हमें नहीं छूना है, मैथ बहुत समय बर्बाद करेगा, उसको लास्ट में बनाएंगे। ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए, क्वेश्चन नंबर 150 तक जाइए, पूरा एक साथ। 1 से 150 के बीच में 1 2 3 4 टोटल 150 का 150 पर नजर आपका चल जाना चाहिए एक बार। कैसे कर रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन जानते बना लीजिए, दूसरा जानते बना, तीसरा चौथा आप नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं, छोड़ना है तो एकदम छोड़ के आगे बढ़िए। 5 बना लेना है, 6 बना लेना, 7 आप जानते हैं, 8 जानते हैं, 9 10 नहीं जानते, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आप 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाइए, ठीक है। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम 121 से 150 बीच में, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का है, मान लीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स का या हिंदी का या पर्यावरण जो भी है, 120 तक आप पहुंचे, आपके पास 30 क्वेश्चन पड़ा हुआ है और समय बहुत कम है। होच पोच में आप जो जानते भी हैं आसानी से, उसको भी आप गलत करके आ जाएंगे। आपको करना क्या है, मैं ये बता रहा हूं मंत्र, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए। आपको ये दिमाग में कभी नहीं बैठाना है कि मैं पर्यावरण बनाऊंगा, मैं गणित बनाऊंगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, ये सब्जेक्ट कठिन होता है, इसको लास्ट में डील करूंगा, इसको पहले डील करूंगा, ये सब गलत बात है। आपको करना है क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर सीरियल नंबर से 150 आप टोटल बनाइए। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको इजीली आप रंग रहे हैं, ठीक है। जो नहीं जान रहे हैं उसको छोड़ के आगे बढ़िए। आप मान लीजिए 150 डील कर दिए, देखिएगा बहुत क्वेश्चन बन गया, फिर से शुरू कीजिए, ठीक है। फिर से आप 1 नंबर से आइए। अब आपको करना क्या है, जो आप थोड़ा मोड़ा जान रहे हैं उस पर दिमाग थोड़ा सा लगाइए, ठीक है। इसको आप डील करें, जो बिल्कुल नहीं जानते उसको फिर से छोड़ दीजिए। फिर से आप बनाते 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 पता चला कि फिर से कुछ क्वेश्चन डील कर लिए।
अब आपके विवेक पर बचता है कि आप क्या करते हैं। जो एकदम नहीं जान रहे हैं उसमें क्या करना है ये मैं तो नहीं बताऊंगा, आपकी जैसी मर्जी आप कीजिए, सब डील कर लीजिए, जो कीजिए अब आपकी मर्जी, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को आपने डील कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको करना क्या है 6 to 8 में। जो प्रायः गलतियां लोग कर देते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। लैंग्वेज के पर तो आपको ध्यान देना ही है कि आपने कौन से लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है। ये कभी हड़बड़ी में पता चला कि आप सामाजिक विज्ञान के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं और हड़बड़ी में आप विज्ञान और गणित रंग के आ गए, तो आपको तो इस सेक्शन के लिए 60 क्वेश्चन ही मिलेगा रंगने के लिए, OMR सीट। तो आपको तो 120 का जरूरत पड़ जाएगा अगर दोनों रंगना चाहेंगे, और आपका रिजल्ट तो जाएगा ही। इसलिए आप आराम से जब ये तीनों सेक्शन आपका हो जाए, ठीक है, सीरियल से आइए, है ना, ये हो जाए तो आप क्या कीजिए, ये दोनों में से आपको जो आप सेक्शन चुनाव किए थे वो आप सेक्शन बनाइए। आप कला स्ट्रीम वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन डील कीजिएगा। आप साइंस वाले हैं तो विज्ञान गणित का क्वेश्चन हल कीजिएगा। हड़बड़ी में आपको करना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ कीजिएगा आपके सारे मेहनत पर पानी फिर सकता है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको 6 to 8 में भी आपको वही काम करना है, सीरियली नंबर से बढ़ते जाइए, है ना। कभी नहीं सोचना है कि विज्ञान गणित को लास्ट में करेंगे, बहुत समय लेता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी सी तरह से बनाना है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बखूबी आप उसको बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, लेकिन समय का भी ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तो समय भी तो पास हो जाएगा ना। इसलिए आपको आराम से बनाना है, पर्याप्त समय है आपके पास। आप जो जानते हैं उसको तो तुरंत हल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो समय आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, है ना। इसलिए आप आसानी से उसको बनाइए। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं एग्जाम देने के लिए गया था तो 6 to 8 में मेरे पास 20 मिनट का समय बच गया था, और 1 to 5 में मैं 16 मिनट मेरे पास बच गया था, ठीक है। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आप समझ में आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, मैंने आपको रंगने का बात तो बता दिया है, सारी चीजें तो बात हो गई। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ID प्रूफ लेके जाना है, फोटो भी ले लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन भी आपको डील करना है, जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी इस तरह के मैं आपको हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अच्छा, एक जरूरी बात और बता दूं फ्रेंड्स आपको, अगर आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आज से आपके पास मात्र 5 दिन का समय है, ठीक है, और आपको 5 सेक्शन देखना है, ठीक है। तो एक एवरेज आप निकाल लीजिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट में अब कितना समय देना है, क्योंकि समय आपके पास कम है, काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए आप एक अंदाज लगा लीजिए कि हमको किस दिन कितना समय देना है, उस हिसाब से एक बार आपको 31 को एग्जाम है तो आप 30 को सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा जो भी आप नोट्स बनाए होंगे, अब इतनी सारी किताबें आप पढ़े होंगे तो इतना सारा किताब तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगेगा। जो नोट्स आप बनाए होंगे सभी सब्जेक्ट्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नोट करके रखे होंगे, वो 30 तारीख को आप रिवाइज कर लीजिए। और 31 को जब आप एग्जाम देने जाइए उसके कुछ देर पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कूल माइंड होके रिलैक्स होके एग्जाम देने जाइए, ठीक है। सबों को मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम देके आइए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आपने कितना क्वेश्चन डील किया, और मेरे द्वारा बताया गया मंत्र आपको कैसा लगा। आप उस समय मेरे मंत्र के बारे में सोच रहे थे या नहीं, आपको मेरे द्वारा बताए गए कुछ बातों से लाभ हुआ नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ